नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं। तो आपका है कि रिजल्ट में कैसे करेक्शन करना है, उसके लिए अभी अपडेट करने जा रहे हैं। तो मेरे चैनल पे जो पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। और चैनल पे जो पहली बार आए हैं उसको मैं एक चीज़ और भी बता देना चाहूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है ताकि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं छोटे बड़े अपडेट के लिए। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि जो अभी एक नोटिस निकल करके आया है कि स्टूडेंट जो सेमेस्टर 1 का रिजल्ट जिनका घोषित हुआ है, तो अभी जिनका किनका अब रिजल्ट घोषित हुआ है उनको आपको अच्छे से पता है किनका रिजल्ट घोषित हुआ है। तो वो जो है 22-26 के जो स्टूडेंट है, 22-25 के जो स्टूडेंट है जो अभी सेमेस्टर 2 में है या जिनका बैकलॉग लगा हुआ होगा, उनका सेमेस्टर 1 का रिजल्ट घोषित हो गया है, मतलब कि रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। अगर उसमें किसी भी तरह का आपको त्रुटि देखने को मिल रहा है, किसी भी तरह का अगर लग रहा है कि उस पे मिसमैच है या तो किसी तरह का समस्या है, नाम में गलती आया है या तो फिर आपका नंबर नहीं मिल पाया है या किसी तरह का समस्या हो रही है, आप अब्सेंट नहीं थे लेकिन आपको अब्सेंट कर दिया गया है, जहाँ पर आपका नंबर होना था वहाँ पर डबल ज़ीरो बैठा दिया गया है, जबकि आपने एग्ज़ाम दिया था फिर भी आपको एब्सेंट कर दिया गया है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इस तरह का नोटिस हमेशा नहीं निकलता है और ये जो नोटिस निकला है बहुत अच्छी बात है। तो एग्जामिनेशन आप इसका प्रोसेस क्या है, जिनके साथ में ऐसा हुआ है, जिनके साथ में नहीं है उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप पास हो चुके हैं, आपका किसी तरह का त्रुटि नहीं है आपका मार्कशीट में, तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे बात करें कि जिनका अगर ऐसा समस्या हो रही है उनको क्या करना है। तो उनको क्या करना है कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना है इंडिविजुअल बेसिस पे, अपने स्तर पे अपना, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ तो मैं अपना लिखूंगा, आप लिख रहे हो तो आप अपना लिखेंगे। एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि मेरा रिजल्ट घोषित हुआ सेमेस्टर 1 में, विषय रखिएगा कि आपका करेक्शन हेतु या किसी भी तरह का जो त्रुटि हेतु। तो उसको क्या है कि आप उसको एक एप्लीकेशन को फॉर्मेट में बना लीजिए, क्या त्रुटि है क्या उसमें डिटेल ज़रूर दीजिएगा। फॉर आप एप्लीकेशन एक लिख लीजिए, उसमें साइन कर लीजिएगा, आपका डिटेल उस पर ज़रूर होना चाहिए, कौन सा सेमेस्टर के हैं, कौन सा पेपर में आपका ऐसा हुआ है उसका डिटेल ज़रूर रहना चाहिए, आपका नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और उसके साथ साथ में उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करनी होंगी। तो सबसे ऊपर में आपका एप्लीकेशन रहेगा, उसके नीचे में आपको लगाना होगा एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड है उसको आपको लगाना होगा। उसके बाद में नीचे में उसका मार्कशीट लगाना होगा, सेमेस्टर 1 का जो मार्कशीट आपको मिला है उस मार्कशीट को लगाना है उसके नीचे। और अन्य दस्तावेज यदि आवश्यक हो, अगर किसी भी तरह का ऐसा दस्तावेज जो आवश्यक है तो उसके लिए लगा सकते हैं। जैसे जिनका आप अगर मान लीजिए किसी का नाम में त्रुटि होगा या रोल नंबर में त्रुटि होगा या रजिस्ट्रेशन नंबर में त्रुटि होगा, मतलब कि डिफेक्ट होगा, किसी तरह का मिसमैच होगा, तो उसके प्रति जो है आप जैसे कि नाम में मान लीजिए हुआ तो नाम के लिए जो है 10th का आप मार्कशीट उस पर लगा सकते हैं। तो उसी तरह से अगर किन्हीं का अगर ऐसा है तो उसके लिए अन्य दस्तावेज जो है, अन्य जो है डॉक्यूमेंट जो है उसको आप वहाँ पे लगा सकते हैं ताकि वो आपके लिए प्रूफ रहेगा कि हाँ ये गलत हुआ है। हाँ, उसके साथ साथ में बता दें इसकी जो डेडलाइन है वो 3/3/2024 तक का है, मतलब 3 मार्च 2024 तक का है। तो डेडलाइन है 3 मार्च 2024। किन्हीं का भी त्रुटि है, किसी तरह का करेक्शन करना है, किसी तरह का समस्या हुई है, आप अब्सेंट नहीं थे एग्ज़ाम में लेकिन आपको अब्सेंट कर दिया गया है, आपके पास प्रूफ है, आप तुरंत जा कर के एप्लीकेशन अप्लाई कीजिए। कहाँ पे देना है, तो मारवाड़ी कॉलेज बॉयज़ सेक्शन जो है उसमें जो एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट है, परीक्षा जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे जा कर के आपको ये जमा करना है। वहाँ जा कर के आप महाविद्यालय के परीक्षा विभाग में जमा करना है, जमा कीजिए और उस पे जो भी एक्शन होगा वो फिर आपको बताया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा मौका है, ये आपके लिए दिया गया है, हमेशा नहीं दिया जाता है। तो जो स्टूडेंट इंडिविजुअली बेसिस पे दौड़ रहे थे कि मेरा अब्सेंट कर दिया गया है, हम अब्सेंट नहीं थे, मेरा मिड सेम का मार्क्स ऐड नहीं हुआ है, हम मिड सेम दिए हुए थे, तो इस पे आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, जेन्युइन होना चाहिए। मतलब कि आप अगर उस पे सही में एग्ज़ाम में थे और उसके बाद ऐसा हुआ है तो आप जा सकते हैं। और अगर आप एग्ज़ाम में नहीं बैठे थे और ज़बरदस्ती का बोलेंगे कि नहीं इस पे ये है या तो मेरा कम नंबर आया है, इससे और ज़्यादा नंबर आना चाहिए, तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, स्क्रूटनी करवा सकते हैं। तो उसको अगर आपको लगता है आप सैटिस्फाइड नहीं है तो स्क्रूटनी करवाना होगा। स्क्रूटनी के लिए 300 रुपये चार्जेज होता है। लेकिन मैं आपको अपने अनुसार मैं सजेस्ट करना चाहूँगा स्क्रूटनी ना करवाएँ अगर किसी तरह का त्रुटि ना है तो। अगर त्रुटि है तो फिर आप स्क्रूटनी करा सकते हैं, लेकिन अभी है कि जिनका अगर ऐसा समस्या है तो पहले आप एक एप्लीकेशन दीजिए एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ताकि आपको दिक्कत ना हो। और इसी तरह का हर तरह का अपडेट पाने के लिए आप बने रहेंगे इनके भी प्रोडक्शन के साथ।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।